गांव में सोहन और मोहन दो दोस्त रहते थे। एक बार वे दोनों नौकरी की तलाश में परदेश की यात्रा पर निकले। वे दिन भर चलते रहे। शाम हो गई और फिर रात घिर आई, किंतु उनकी यात्रा समाप्त न हुई। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में अक्सर जंगली जानवरों का भय रहता है। सोहन को भय था कि कहीं किसी जंगली जानवर से उनका सामना न हो जाए। वह मोहन से बोला, मित्र, इस जंगल में अवश्य जंगली जानवर होंगे। यदि किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? सोहन बोला, मित्र डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी खतरा आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। इसी तरह बातें करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। सोहन डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे सोचा कि मोहन भी पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह असहाय सा नीचे ही खड़ा रहा। भालू उसके नजदीक आने लगा। मोहन डर के मारे पसीने पसीने होने लगा, लेकिन डरते हुए भी वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मृत व्यक्ति की तरह लेटा रहा। भालू नजदीक आया। मोहन के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। पेड़ पर चढ़ा सोहन यह सब देख रहा था। उसने देखा कि भालू मोहन के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। कान में फुसफुसाने के बाद भालू चला गया। भालू के जाते ही सोहन पेड़ से उतर गया। मोहन भी तब तक उठ खड़ा हुआ। सोहन ने मोहन से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। क्या वो कुछ कह रहा था? हाँ, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना, तो तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर भाग जाए। कहानी भूतिया हवेली की। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सभी गांव वाले अजीबोगरीब कहानियों से भरपूर मानते थे। एक रात गांव के एक युवक ने निर्वासित होकर हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। रात के पहले 3 घंटे में उसने गुस्सा हुआ हवेली के दरवाजे को सुना, अजीब आवाजें सुनी और अंधेरे में चमकते हुए आंखों की रोशनी महसूस की। हवेली के कमरों से सुनाई देने वाली राहगीरी की आवाजों ने उसे चौंका दिया। गुस्सा हुआ युवक हवेली के एक कमरे में पहुंचा और वहां उसने देखा कि वहां एक पुराना ताजगी से भरा पुराना समय का संग्रहण था, जो बरसों से अफसोस के बावजूद अब भी बह रहा था। इसके बाद उसने समझा कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं और अनसुलझे रहस्य इसलिए थे क्योंकि यह एक जगह थी जो समय को रोककर उसकी कहानी को सजीव रखती थी। उसने गांव वालों को इस अनूठी और रहस्यमयी हवेली की सच्चाई बताई, जिसने उन सभी को डोट हैरान कर दिया और हवेली को एक नया जीवन दिया। गांव वाले कहते थे, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस जगह पुराने हवेली में भूत रहते हैं। एक रोमांटिक हरण शुरू होता है जब गांव का एक युवक आर्यन उस हवेली की खोज में निकलता है। आर्यन के पास एक पुरानी किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि भूतों का रहस्यमय संसार कैसे होता है। वह हवेली में छिपे रहस्य को हल करने के लिए उत्साहित होता है। रात के समय वह आत्मा से मिलता है और उसे उसके दरवाजे के पीछे ले जाता है। हर रूप में बदलते भूत के साथ
आर्यन को अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है। वह बुंदेलखंड के एक पुराने राजा की आत्मा से मिलता है और उसे शानदार राजमहल में ले जाता है, जहां उसकी प्रेम कहानी उजागर होती है। कहानी का मोरल होता है कि कभी कभी हमें अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है और यह हमें अपने जीवन को सुधारने का एक नया मार्ग दिखा सकता है।